ओम शांति। आज 7 नवंबर 1989 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य। इनका विषय है तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आइए इस पर अब हम मनन और चिंतन करें। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। देखिए, बाबा ने अपना टाइटल क्या बोला? विश्व स्नेही। और बच्चों का टाइटल बोला बाप स्नेही। तो विश्व स्नेही के जो स्नेही होंगे क्या होंगे? फिर बाबा ने कहा उस प्रेम की इंटेंसिटी बाप की भी कम नहीं है। सिक्की लदे बच्चे कहता है, और बच्चों को भी कम नहीं है। सारी पुरानी दुनिया को भूलकर वो बाप के बने। क्या जबरदस्त संबंध है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। कहाँ से आ जाते हैं? बाबा कहता है प्लेन से आए हो या स्नेह के पंखों से आए? पूछता है कि न्यूजीलैंड से तुम चल कर के आ रहे हो तो स्नेह तो लाता है। और आप उनको देखिए कि बिल्कुल साधारण कई महीने तो पैसा इकट्ठा करते रहते टिकट के लिए। आसान थोड़ी है। मधुबन से लौटते हैं और शुरू कर देते हैं अगले विजिट के लिए। मैंने देखा लंदन में एक फ्लावरिस्ट थे। वो कभी उनको एक्स्ट्रा इनकम हो जाए बड़े खुश होते थे कि अब हमारी टिकट और नज़दीक आ गई। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्म स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। आज अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव। ये बाबा वरदान दे रहे हैं खास। सदा खुश नुमा भव। सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव। सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। बताइए। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। यानी हमारा जन्म भी जो हुआ रूहानी जन्म, ब्राह्मण के तौर पे रूहानी स्नेह से हुआ। और उसके बाद कहता है ये जो पालना हो रही है ये भी स्नेह से हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है। लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना
अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, इन 3 संबंध जो बाबा आप बता रहे हैं। हाँ, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, हाँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। सद्गुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। जैसे कितना भी पौष्टिक भोजन किसी को कराओ, लेकिन अगर उसका हाजमा ठीक नहीं है, यानी वो उस भोजन को धारण करके उससे शक्ति नहीं बना सकता, तो उसकी कमज़ोरी। कईयों को तो पौष्टिक भोजन उल्टा असर कर जाता है, क्योंकि उनकी बहुत ही धारणा कमज़ोर होती है। तब बाबा कहता है पात्र को ज्ञान दो, उसके पात्र बनो, उसको धारण करने की शक्ति धारण करो। नहीं तो बाबा ने कहा भगवान की जन्म का वर्षा और वर्षे की स्मृति कितनी खुशी देती है। भगवान का पालना, टीचर के रूप में ज्ञान के 2 शब्द, और शिक्षक के रूप में तुम्हें वरदान ही वरदान है, रोज़ नया वरदान मिलता। वो भी वरदान तो हमेशा सहज ही होता है, उसने देना, आपने कुछ करना नहीं, धारण करना है। फिर भी बाबा कहता है कि सहज मुश्किल बना देता है। मेहनत करने के संस्कार हाँ, सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं। मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे, मेहनत के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं। यानी कोई चीज़ सहज होती है, लेकिन किसी का संस्कार अगर मेहनत करने का है तो सहज को छोड़कर मेहनत करेगा। जब वजन उठाने वाला मान लो, बताते हैं कि नहीं, कई ऐसी प्रकार की कथाएं बताते हैं कि कोई व्यक्ति था, अच्छा वो बहुत समय से धरती पर सोता था, गरीब था। राजा उसको अपने महल में ले आया और उसको कहा पलंग पर सो, उसमें गद्दा बिछा था, उसको नींद नहीं आती थी। नीचे कहता था धरती पर सुलाओ तब मुझे नींद आएगी, क्योंकि उसका संस्कार ही ये था। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। तो किसी को मेहनत करने का संस्कार है, उसको सहज मुश्किल लगता। जैसे आजकल मनुष्यों को बोलने का संस्कार है, उनको चुप रहना मुश्किल लगता। आप उनके साथ 5 मिनट चुप रह के बैठो, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, कहते कुछ बोलो। हालांकि हमारा स्वधर्म शांति है, हम वैसे शांति मांगते हैं, उल्टा हो गया ना। क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है, कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है। दुनिया में भी होता है कि जो अच्छे परिवार हैं वो अपने परिवार में कोई कमज़ोर भी होता है, वो फाइनेंशियली कमज़ोर होता है, उसको उठा लेते हैं ताकि हमारे परिवार की शोभा है। तो उसकी कमी अपनी कमी गिनते हैं परिवार वाले। तो बाप कहते हैं मैं तो परमात्मा हूँ, मैं अपने बच्चे की कमज़ोरी को अपनी कमज़ोरी गिनता हूँ कि ये ठीक हो बच्चा मेरा। भगवान का बच्चा ऐसा अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है, यानी वो उसका रहम के ऊपर ही चल रहे हैं। जैसे किसी को ग्रेस मार्क दे के पास किया जाता ना, तरस खा खा के चलाते हैं
हैं, तो बाबा कहता है कि कईयों की जन्म पत्री में रहम के आधार पर ही वो जी रहे हैं। और ये बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई है, घृणा नहीं रहम। हमें भी दुनिया में, क्योंकि हम रहम दिल बाप के बच्चे, किसी पर घृणा आए तो बाबा कहते उसको फ़ौरन रहम में बदल दो, तो आपकी घृणा उड़ जाएगी, आप उससे सिंपथाइज करेंगे, उसको हेल्प करने की, क्योंकि घृणा करने के बाद आप कोऑपरेशन नहीं दे सकते, ना वो लेगा। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम है। हाँ, कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। हाँ, राहत यानी देखकर दिल खुश होता है कि क्या इसने किया है, परफॉर्मेंस है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो। रहम वाली मत है, ओहो देखो बेचारा यहाँ बचा, यहाँ बचा, यहाँ बचा, अभी भी मुश्किल से जी रहा है, पता नहीं कब कुछ हो जाए इसको। अपने आप को देख करके जान सकते हो तीनों संबंध की पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना दो प्रकार है। हाँ, एक है वरदानों से सहज जीवन, हाँ, और दूसरी लापरवाही डोंट केयर, हाँ, ये भी बाबा इससे ने भी सहज चलते कई ऐसे समझते हैं हम तो सहज चल रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनका कोई राहत देने वाली जन्म पत्री है, लेकिन वो लापरवाह हैं, अलबेले हैं, उनको पता ही नहीं संगम योग क्या है, परमात्मा की 3 प्रकार की पालना क्या है, परमात्मा बाप के रूप में क्या दे रहा है ना, वो लापरवाही के कारण ही बस ठीक है, हम खुश हैं, सोचते क्या है कि चलो सतयुग में दास दासी भी बन जाएंगे, होगा तो स्वर्ग, सुखी होगा, वहाँ मुझे कौन पहचानेगा मैं फलाना हूँ, इसलिए वो इस मस्ती में लापरवाह हो जाता है। तो बाबा ने कहा वो सहज नहीं, एक होता है केयरलेस, एक होता है केयर फ्री, तो केयर फ्री बनना है, केयरलेस नहीं बनना। वरदानों से व रूहानी पालना से हाँ, सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टेंस प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है। ऑटोमेटिक। बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को परिवार भी सरकमस्टांस के अनुसार, समय के अनुसार देगा, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टेंस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत ये दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो, समझा क्या करना है। अब जो मूर्छित होता है या नीचे गिरा होता है तो लोग क्या करते हैं, उस पर तरस ही करते हैं ना, कोई इसको खाना दे जाएगा, कोई पैसा दे जाएगा, कोई लेटा हुआ तो बिठा देगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई तरस का जीवन जो है ये कोई जीवन थोड़ी है। तो दूसरों के रहम से पलना, एक ईश्वरी पालना से पलना, तब बाबा कह रहा है ये अलबेलापन नहीं, वो नीचे ले आएगा। सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मणिबन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले ऐसे खुश नसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद, प्यार और नमस्ते। देखा ना, बाबा ने कहा खुश नसीब, खुशनुमा,
और खुशी की खुराक खाने वाले से तंदुरुस्त। हाँ। और चौथा भी था, हाँ, खुशी के खजाने से संपन्न। खजाने से संपन्न। खुशी जैसी खुराक नहीं, जिसके पास खुशी है वो हेल्दी वैसे ही रहता है। खुश व्यक्ति को भूख भी नहीं लगती। देवता कितना खाते हैं। और कोई व्यक्ति चिंतित होता है, वो अपना ज़्यादा खाकर ही अपना दुख को थोड़ा कम करता है। और खुशनुमा। सभी दूर दूर से आए। हाँ। सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। हाँ। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है। हाँ। बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले हाँ। और हद में प्रवेश हो, हाँ। ये भी तो न्यारी बात हो जाती है। अब बाबा बताता है कि आपको मेहनत लगती, मुझे क्या लगता है। बेहद का भगवान धरती पे आके हद के शरीर लोन। अब बाबा आगे कहता है कि आप टिकट लेते हो। फिर भी लोन लेना होता है। हाँ। आप लोग टिकट लेते हो हाँ। और बाप लोन लेता है। हाँ। तो सभी को वरदान मिले। 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है ही। ये देखो, ये जो बाबा ने कहा ना कि भले रिप्रेजेंटेटिव तो 7-8 तरह से हर जोन का एक एक तो है। हाँ। इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर हैं, विदेश भी और देश भी। हाँ। इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। हाँ। अच्छा। यानी बाबा जो भी सामने होता है उसकी विशेषता को कैसे देख करके उसको सामने वर्णन करते हैं, हैरानी हो जाती है। बाद में व्यक्ति सोचता है, बैठे हैं ग्रुप को पता नहीं, जब बाबा बताएगा, अरे तुम तो हर जोन से एक एक आए हो, तुम विदेश से भी आए हो, तुम इंटरनेशनल ग्रुप हो। कईयों के अंदर आता है, बाबा हम फिजी से आए हैं, न्यूजीलैंड से आए हैं, चिल्ली से आए हैं, बहुत दूर अंदर आता है। तो बाबा कहते हैं तुम दूर से आते हो या मैं दूर से आता हूँ, देखो हमने टिकट खर्चा। बाबा कहते हो बेहद का भगवान तुम्हारे लिए इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में उसका लोन लेके, अपना भी नहीं है, उसको कह नहीं सकता मेरा है, आता हूँ। तो बताओ, कंपेयर करो। सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु। हाँ। सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। हाँ। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना। हाँ। नहीं तो लिफ्ट जैम हो जाएगी। हाँ। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती, लिफ्ट का क्या हाल होता है। लाइट बंद होने से, कनेक्शन ख़त्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती। और फिर सीढ़ी चढ़ते हैं, मेहनत हो गई कि नहीं शुरू, कनेक्शन छूटा, लिफ्ट से नहीं गए तो सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो स्नेह में अलबेलापन है। हाँ। तो बाप से करंट नहीं मिलेगी। इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। मायसो संगम की सुहावनी मौसम का फल। हाँ। संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। हाँ। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया, अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला। हाँ। इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना, हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। हाँ। प्राप्त करने वाले हैं। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है। कलयुग में भी लोग कर्म करते हैं, द्वापर में भी कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं। लेकिन अच्छा कर्म जब करते हैं तो उसके साथ उसके जो पुराने विकर्म हैं, कमियां हैं, वो उस अच्छे कर्म के फल को डिले कर देते हैं। यहाँ संगम है, चढ़ती कला का युग है, तुरंत किया तुरंत फल मिल गया। तो बाबा कहते हैं संगम पर ही होता है। ईस्टर्न ग्रुप। हाँ। सूर्य निकलता है ना। हाँ। ईस्ट से क्या निकलता है, सूर्य निकलता है। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। हाँ। वो है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी। हाँ। जो सदा सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी। उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। अब देखेंगे ना सूर्य की जब पेंटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, सूर्यमुखी जैसे ही बनाते हैं उसको, किरणें निकलती होती हैं, पीला पीला होता है। तो बाबा ने कहा इसके नाम ही सूर्यमुखी है। और सचमुच
वो सूर्य के साथ घूमता है। सूर्यमुखी जो जहाँ है, जहाँ सूरज जाता है उसके साथ साथ ही घूमता है, उसका मुंह उधर ही होगा। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले, दूसरों को भी चमकाने वाले। बाबा कहता है कि माया जो है थप्पड़ लगा के मुंह इधर का उधर कर देती है, कहावत है। अब सूर्यमुखी के फूल हैं, नॉर्मली आप अपने घर में लगाएंगे पौधा उसी तरह चलेगा, लेकिन आजकल तो उसकी खेती होती है, सनफ्लावर, उस बेचारे की खेती करके उसका सीड, उसका तेल निकालते हैं, जैसे किसी का तेल निकाल लिया जाए। तो हमने जाके देखा सनफ्लावर की खेती, उन बेचारों के मुंह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ है। क्यों? कि घने घने उनको बोया हुआ है, उनको घूमने का भी मार्जिन नहीं। जैसे कहते हैं ना सन फेसिंग घर बनाते थे लोग, आजकल घर ऐसे बनने लगे हैं, किसी ना किसी को तो ऑपोजिट बनना ही पड़ेगा। इसके कहते हैं कि माया ने लोभ के कारण सूर्यमुखी को जो असली उसका रूप था उससे बदल कर उसको भी पीट दिया कि उसका भी तेल निकाल करके उसका नेचर ही बदल दी। फिर बनारस का ग्रुप, हाँ, हर एक में रूहानी रस भरने वाली, हाँ, रस के बिना नहीं है। हाँ। ये बाबा कहते हैं नाम है बनारस, ये इसको बिना रस कहते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, रस के बिना नहीं है वो। हाँ, परमात्म स्नेह का प्रेम का रस अनुभव कराने वाली, हाँ, क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं हाँ, तो सर्व रस फीका लगता है। हाँ। परमात्म प्रेम रस का अनुभव कराने वाले, क्योंकि बनारस तो जगह ऐसी है ना, वहाँ शिव का वो है, शिव काशी भी थी, पहले वहाँ कुआं भी होता था जहाँ गला काटते थे। हाँ, सदा ज्यादा रस किस में होता है? बनारस वाले सुनाओ। हाँ, रसगुल्ले में। देखो नाम ही पहले रस से शुरू होता है। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले। बॉम्बे, नर देसावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले। जो बाप का टाइटल है गरीब निवास, तो बॉम्बे वालों को बाप दादा टाइटल दे रहे हैं गरीब निवास, बाप के बच्चे गरीबों को साहूकार बनाने वाले। फिर कुल्लू मनाली, यानी बाबा ये कह रहा है कि सिर्फ धनवान नहीं, धनवान बनाने वाले। हमेशा बाबा ये कहता है सिर्फ खुश नहीं, खुशी बांटने वाले, ये हमेशा कहता है। तो बॉम्बे वालों को दुनिया में, भारत में इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बॉम्बे को बाबा नर देसावर कहता है, जो धन दान संपन्न होते हैं। भारत में पहले क्या होता था, कोई भी कहीं का गरीब हो, चाहे पंजाब का हो, असम का हो, वो बॉम्बे भागता था बच्चा कि वहाँ जाकर के ज़रूर कुछ कम से कम रोज़गार तो मिल जाएगा। अब तो दिन बदल गए, लेकिन ये होता था, इतना धनवान गिना जाता था। कुल्लू मनाली, हाँ, कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता। हाँ, देवता का अर्थ ये दिव्य गुणधारी। हाँ, बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन ये मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। फिर बात मीटिंग वालों से। मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने। इसको आप एक्सटेंड करेंगे कि 5 मिनट थे? अभी है और भी है? ठीक है, फिर छोड़ दूं या तो? या नहीं, मीटिंग पढ़ना ही है ना। मीटिंग का कितना है, लंबा है? ये हाँ, तो अंडरलाइन नहीं है इसमें? अंडरलाइन तो अंडरलाइन वही पढ़ रहे। हाँ, मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने। प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग, सिटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हो। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर हैं
हाँ, उनको अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो, हाँ, सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए। मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं। अपनी सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार हाँ, सीट तो सबकी सेट करनी है ना, हाँ, प्रजा को भी सेट करना है, तो प्रजा को भी सेट करना है। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना, ये उसका स्विच है। तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना। बड़ी जिम्मेवारी है। फिर डबल विदेशी गृह, सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं, इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। अमेरिका निवासी बच्चे यूएनबी सेवा की साथी बनी हुई है, भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश भाई के लिए बाबा। फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश। प्रत्यक्षता का आवाज़ दूर से भारत में नगाड़ा बन कर के आएगा। अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाबा ने ये कहा कि सबको विशेषता अनुसार देता हूँ। बोल रहा है ना, कभी जगदीश जी का बोला, मधुबन का बोला, अमेरिका का, लेकिन बाबा कहते हैं हर बच्चे की विशेषता मेरे दिल में रहती है, क्योंकि हर बच्चा विशेष है। विशेषता के बगैर कोई ब्राह्मण बन ही नहीं सकता। और ये वंडरफुल बात है कि बाबा हर जोन की, हर उसकी जो प्रमुख उसकी विशेषता है, उसको हाईलाइट करके उनको अपनेपन की फीलिंग देता जैसे कुल्लू वालों को कहा कि देवताओं का मेला सिर्फ कहीं नहीं निकलता। देखो, हमें भी पता नहीं, लेकिन बाबा को ये सब बातें पता रहती। ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को किस रीति से सदा खुश कितने वरदान दिए, और चारों वरदान हम याद में रखें। और आज का समय यही डिमांड करता है कि हम सदा खुश रहें। ओम शांति।